और तुझे खुदा का वास्ता बारातों में जाते हो, इस्लाम में बारात का तसव्वुर नहीं है। खाना खाते हो लड़की वाले का, लड़की वाले पे वाजिब नहीं है। तुझे एक वक्त की रोटी भी दे, लेकिन जब उस पे प्रेशर बनाया जाता है, देखो जी कुछ देना या ना देना, बारात का खाना अच्छा कर लेना, लड़की वाला सोचता है शायद खाने पे छूट जाएंगे। उसने कहा क्या चाहिए? कहता बस कुछ नहीं, बिना हड्डी का कोरमा करा दीजिएगा। बिना हड्डी का कोरमा हो गया। 10 दिन पहले खबर आती है, सुनो नाश्ते को भी कुछ लोग कह रहे हैं। बेटी वाले ने दबते दबते डरते डरते किसी तरीके से नाश्ते पे फैसला किया, ठीक है नाश्ता भी तैयार कर दिया जाएगा। 3 दिन पहले बेगैरत के घर से लिस्ट भेज दी जाती है, देखो जहेज की लिस्ट दे रखे हैं, सामान मिला लीजिएगा, कोई कमी रह जाए तो ला के रख लीजिएगा। इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता है, बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है। फिर बाप जैसे तैसे करके जहेज भी पूरा कर लेता है। 2 दिन पहले फिर बेगैरत बेटे की खबर आती है, कहता नहीं जी मेरे यारों ने कहा है अगर बुलेट ना मिली तो नाक कट जाएगी, कैसे भी करो खालू बुलेट तो लानी पड़ेगी। जब ये खबर आती है, वो बाप जिसकी खुराक 8 रोटी थी, आज बेटी ने ला के खाना रखा है, आधी रोटी पे हाथ कांप गए हैं, आधी रोटी से ज्यादा अगला लुकमा हलक तक नहीं जा रहा है। और तुम्हारी मर्जी है, जाओ जाकर के मजारों के गुंबद बनाओ, जाकर टाइल्स पर पत्थर लगाओ, या जाकर कौम को आग लगा दो। मैं रोकने नहीं आया, बताना चाहता हूँ खुदारा, बचो इन रवैयों से। हमारी कौम ने तबाही के सिवा कुछ नहीं सीखा है। 70 सालों में बर्बादी के अलावा हम किसी तरफ नहीं जा रहे हैं। कान खोल के सुन लीजिएगा, जब बाप के आगे रोटी आई है, उसने आधी रोटी पे हाथ रोका। बेटी ने कहा था अब्बा आज से पहले 4 रोटी खाते थे, आज तबीयत तो ठीक है ना? बाप कहता हाँ बेटे, बस जरा तबीयत घबरा रही है। बेटी तो बेटी होती है, बेटी वो होती है जो बिना पूछे बाप का चेहरा पढ़ लेती है, फिर हाथ पकड़ के कहती है अब्बा बता, तुझे मेरी कसम है इस उदासी की वजह तेरी बेटी तो नहीं है, बता तो सकी ये जो लुक़मे कम हो गए हैं कहीं मेरी वजह से तो नहीं हो गए हैं। जब बेटी इस तरह से बाप का हाथ पकड़ती है, बाप के सब्र के बंधन टूट जाते हैं। बाप चीख मार के बेटी का चेहरा देख के रो के कहता है बेटी क्या बताऊं, जिन्हें अपना समझ के बेटी देने का फैसला किया था, आज उन्होंने लिस्टों पे लिस्टें भेजी, मैं सब कुछ पूरा करता रहा, आज बुलेट की फरमाइश आ गई है। ए मेरी बेटी तू खूब जानती है, तेरे बाप ने ठेला लगाया, मजदूरियां की है, मगर बेटी मैंने अपनी गैरत का सौदा नहीं किया। बेटी काट छप गए हैं, दावत का पैगाम जा चुका है, अब क्या किया जाएगा? हैसियत गाड़ी देने की नहीं है। खुदा की कसम जब बेटियां इतना सुनती है, बाप का हाथ तो छोड़ देती है, लेकिन मुसल्ले पे सीधी चली जाती है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, किसी की बेटी की आंख के आंसू का सबब न बनना। जब बेटियां मुसल्ले पे जाके रोया करती है, किसी को खबर हो न हो, उसके आंसू के टपकने का दर्द और धमाका मदीने के गुंबदे खजरा वाले आका तक जाया करता है। और याद रख, जब बेटियां सर पे दुपट्टे डाल के रोती है, मदद को कोई आए ना आए, ज़हरा का बाबा मदद के लिए जरूर आया करता। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, धारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। निकलेंगे इंशाअल्लाह इन झगड़ों से, ये कसर बाकी न रखें। फिर क्या होता है, कभी आई बारात लौट जाती है, कभी आई बारात लौट जाती है, कभी खाने पके रखे रह गए। आज चल तू मुखिया है, तू प्रधान है, तू बेटे वाला है, आज तो तुझसे कोई हिसाब नहीं लेगा। मगर क्या भूल गया जब मलकुल मौत आके पंजा गाड़ेंगे और लोग आखिरी तख्ता लगा के आएंगे, उस वक्त बचाने कौन आएगा? अल्लाह कौन आएगा बचाने के लिए? ये जो हराम की बारात खाने गए थे, या वो जो तेरी झूठी शान और शौकत की दलाली कर रहे थे? कोई नहीं आएगा। खबर में अगर आएगा तो सिर्फ ज़हरा का बाबा आएगा। क्या बात है बाप, सिर्फ हुजूर आएंगे, वरना और कोई नहीं आएगा। मेरा नबी बेटियों को बचाने आया है, और बेटी बचा के दिखाई है।
अगर आज तेरी वजह से बेटी मारी गई तो फिर तू नबी वालों में नहीं, तू उन वालों में गिना जाएगा जो बेटियों को जिंदा कत्ल करते थे, बाबा जो जिंदा बेटियों को कत्ल करते थे, तू उनमें गिना जाएगा। निकलो इन रवैयों से। मुझे बताओ, अगर ससुर ने 10-5 लाख दे भी दिए, गुजारे हो जाएंगे? बोलो, हो जाएगा गुजारा? नहीं होगा ना। अल्लाह कादिर मुतलक है। तू 25 लाख ले ले, एक ऐसी जगह फोड़ा निकालेगा कि तेरे बाप की भी बिक जाएगी। जी जी जी। हराम का 25 लाख तो अलग है, वो तेरे अब्बा की जो है वो भी बिकवा देगा। वो कादिर मुतलक लेने पे आए तो जबड़े फाड़ देता है, जबड़े फाड़ देता है। लेकिन हम दूर होते गए, अकीदे कमजोर होते गए। फसल मारी गई, हजूर दुआ कर दो, फसल मारी गई, रिश्ता नहीं हो, हजूर रिश्ता नहीं हो रहा। क्या तुम्हारा अकीदा अपने रब की जात पे नहीं रहा? भरोसा क्यों नहीं करते उसमें? हम अपने आप को बदले और ये जो खर्चे बढ़ गए ना, इससे निकले। एक और कड़वी बात कहने जा रहा हूं, शायद किसी को हजम ना हो सकता किसी और के भी पेट में दर्द हो जाए। बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं। रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते तो कभी कभी बहनें भाइयों के दरवाजे पे आती है, क्या कहती है? जबकि उसका शौहर भी है, उसका अपना बेटा भी है, उसका अपना परिवार भी है, लेकिन भाई के दरवाजे पे आके कहती, भैया तुम्हें पता है ना बेटी जवान हो गई है मेरी, फिर का कोई रिश्ता देखो बेटी के लिए। ऐसा नहीं है कि उसकी बेटी के रिश्ता देखने के लिए भाई के अलावा किसी और आंख को इजाजत नहीं थी, लेकिन हम समझ नहीं पाए उसके लहजे को। हमने उसका मकसद जाना नहीं जाना हमने मकसद। वो जो आई थी वो ये कह रही थी, भैया बेटी मेरी जवान हो गई है, लेकिन अपने घर में नजर मार बेटा तेरा भी जवान है, मैं क्यों किसी के आगे हाथ फैलाऊं? क्यों ना ऐसा हो कि तू बेटे को लेके आ जा, मेरी बेटी को इज्जत से अपने घर ले आ। लेकिन हमने क्या कहा? हमने कहा हाँ देखेंगे, जो 2-4 ठलुए बैठे थे ना चाय पीने वाले, हाँ भाई मुखिया घर में है कोई? ये मुखिया किसी का नाम हो तो बुरा मत मानिए। और हजरत कह रहे थे आपको किसने बताया? ये मेरा इलाका है, मुझे अपने इलाके में पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे हर इलाके हर गांव की खबर है कहां क्या चल रहा है। हम तो बस यही चाहते हैं ना कि पूरी उम्मत इकट्ठी हो जाए। हम तो सिर्फ एक बात चाहते हैं कि एक रस्सी के साए, एक हुजूर के झंडे के साए में सारे खड़े हो। यही तो मतलब है ना। हम यहां चापलूसी करने नहीं आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर घर की कहानी है। कह रहे हाँ देखूंगा। किसी ने कहा यार गरीब है बहन तुम्हारी, कुछ सोचा? कहा मदद कर देंगे। जबकि बहन के हिस्से को भी खा के उस पर सांप बन के बैठा है अब्बा के मरने के बाद ये भाई। इसलिए कि बाप की जायदाद में से बेटे का नहीं, बेटी का भी हक है। बेटी का भी हक है। बहुत अच्छा। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर शरीयत के इस कानून को लाजिम कर लो ना, जो बेटे का वो बेटे को दिया जाए, जो बेटी का वो बेटी को मिले, इंशाअल्लाह ये डिमांड की लानत ही समाज से खत्म हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। हाँ, लेकिन अब्बा की 50 बीघे मिली। एक मोटी मिसाल दे रहा हूं, कोई ऊन के दून करके मत बैठना, इसमें कभी कैलकुलेटर लेके बैठो। एक मोटी बात मैं आपसे कह रहा हूं। मोटी बात क्या जानते हो? अब्बा ने 75 छोड़ी, एक बेटा एक बेटी छोड़ी। जी जी। ठीक है जी, तो 25 तो बेटी की भी थी। 50 बेटे की, बेटे की, और 25 बेटी की। सारी बेच के खा गया। उसकी बेटी गरीब है तो कह रहा 2 लाख दे दूंगा, एहसान करेगा? उसका खाते हुए नहीं देना चाहते। मेरे नबी को देख,
सगी बहन कोई नहीं मेरे हुजूर की, कोई सगी बहन नहीं मेरे हुजूर की। हुजूर की रिजाई बहन दुनिया हजरत सुभान अल्लाह। नाम से जानती है। रिजाई समझते, यानी कि ये उनकी बेटी थी हजरत शीमा, जिनका मेरे नबी ने दूध पिया था। हजरत हलीमा सादिया की बेटी। सुभान अल्लाह। समझ गए इतनी बात? तो ये हुजूर की सगी बहन नहीं है, रिजाई बहन, दूध शरीक बहन। यह रिश्ता हुजूर का इनसे। इस्लाम फला फूला, आगे बढ़ा, जंग हुई एक कबीले से। उस जंग में हजरत शीमा के कबीले के लोग कैदी बना के ले आए गए। रब ने इस्लाम को फतह नसीब फरमाई। तो जब वो कबीले के लोग कैदी हो गए, हुजूर ने ऐलान फरमा दिया कि जिसे अपने कैदी छुड़ाने हो इनकी कीमत अदा करे और ले जाए। तवज्जो है, मैं बहन बता रहा हूं, कीमत अदा करे और छुड़ा के ले जाए। तो कबीले वालों ने कहा चंदा कर लिया जाए, चंदा कर लिया जाए। तो अपने अपनों को छुड़ाने के लिए चंदा होने लगा। ये चंदा करने वाले पहुंच गए हजरत शीमा के दरवाजे। कौन है? चंदा लेने हैं। किस चीज के लिए? कहा वो कैदी बना लिए गए ना हमारे कुछ सिपाही, उन्हें छुड़ाना। कहा बनाए किसने? कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने। जैसी इतना सुना हजरत शीमा की आंखों में चमक आ गई। फरमाने लगी एक बार और नाम बता। दोबारा नाम सुना। कहा कहीं ये वही तो नहीं है जो मक्के में पैदा हुए? कहा वही है, ये हिजरत करके मदीना आ गए हैं। तो हजरत शीमा ने चादर संभाली, फरमाने लगी अब चंदा बंद करो, मुझे उनकी चौखट पे ले चलो। कहा क्या करोगी? कहा कैदी छुड़ाने। कहा पागल है, पैसे मांग रहे वो और तू कैदी छुड़ाने की बात करती? कहा तुम्हें नहीं पता वो मेरा भाई लगता है। आए है, क्या बात है। सुभान। नाज होता बहनों को भाइयों पर, गुरूर होता है। भाई अगर मुनाजिर हुसैन बधाइयों नहीं हो, बहन पकड़ के कहती है जो नात पढ़ रहा मेरा भाई पढ़ रहा है। बाबा आए, ये जो आवाज है मेरे भाई राशिद की है। का ये जो निजामत है मेरे भाई की है। ये बहनों को नाज होता है। कहा लेके चलो ना, वो मेरा भाई लगता है। कहा अजीब है, उसकी कोई बहन नहीं। कहा लेके तो चलो। कबीले वालों ने कहा यार चल के देख न ले, अगर मिल गया काम हो गया तो फिर पैसे बच जाएंगे। अब खुदा की कसम बहन की चाल अलग है। कबीले वाले पीछे पीछे हजरत शीमा आगे आगे जा रहे है, क्या बात है। अब वो दौर खत्म है कोई आंखें निकाल के देख सके। अब वो टाइम नहीं है कोई कुचड़ा तो कचड़ा, कोई एक कांटा तक फेंक सके। दौर बदल गया, सहाबा नंगी तलवारें लिए खड़े, बदल गया दौर। हजरत शीमा आगे आगे आ रही है, जहां मेरे सरकार का खेमा लगा है वहां आकर के सहाबा इकराम ने तलवारें लगा रखी थी। जैसी आप अंदर जाना चाहती है सहाबा ने तलवारें आगे लगा दी। देहाती औरत किधर जा रही है? उन्होंने कहा कल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ो। कहा कौन है तू? कहा मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। उन्होंने कहा ठहर जाइए, ये कोई मसला नहीं है, हमारे नबी की कोई बहन नहीं है, पहले इजाजत ले लेते, पता कर लेते। हजरत शीमा ने कहा था जाओ उनसे जाके कह देना आज वो आई हुई है जो ये कहती थी अल्लाहुम्मा इब्क़िलना मुहम्मदा, अल्लाह मेरे मोहम्मद को सलामत रखना। जैसी वो सहाबी अंदर गए हैं, आका एक देहाती औरत है, आपकी बहन बता रही है अपने आप को, और वो ये कह रही है कि वो है जो मैं उनको बचपन में अल्लाहुम्मा इब्क़िलना मुहम्मदा कहती थी। मेरे आका ने इतना सुना, फरमाते सहाबा कह दो मेरी बहन है वो। इतना कह करके वो सहाबी पहले दौड़े। जैसे सहाबा को पता चला ये हुजूर की बहन है, खुदा की कसम तलवारों की औकात क्या है। नजरें झुक गई थी सहाबा की, गर्दनें झुक गई थी, सबके सर नीचे गए। अब मेरे नबी का प्यार बहन से देखिए, आका करीम ने
इतनी तेजी से कदम बढ़ाए गए कि जो मुजम्मिल वाली चादर सरकार के कंधे पे थी वो सड़क के जमीन पे तशरीफ ले आती है। मेरे नबी ने आज चादर का ख्याल नहीं किया है, तोड़े गए बहन की तरफ उधर से बहन आई है, सरकार ने हाथ पकड़ा है और सीमा खैर है कि नहीं, देखा तो रोने लग गए हैं। आका करीम के आंख के आंसू, सहाबा देख के हैरत में थे। हजरत सीमा ने हुजूर को देखा है, नजर भर के देख रही है, पीछे पीछे कबीले वाले हैं, आगे आगे मुस्तफा चल रहे हैं। कान खोल के सुनो प्यारे, बहनों के रिश्ते अनोखे होते हैं। खुदारा बहने दरवाजे पे आ जाए, चेहरे ना बिगाड़ना, धक्के ना देना, गुर्बत का ताना ना देना। अगर मई जून की छुट्टियों में आए तब भी इनका इस्तेकबाल करना है, दिसंबर जनवरी में आए तब भी इनका एहतराम करना है। ये 8 दिन के लिए बाप के दरवाजे पे आती है, तेरी रोटी की लालची नहीं है, तेरे पैसे की भूखी नहीं है, ये बाप के दहलीज पे इसलिए आती है, ये उस दीवार को देखना चाहती है जिस दीवार को बाप ने बनाया है, ये उस दरख्त के नीचे बैठना चाहती है जिस पेड़ को बाप ने लगाया था। क्यों? वो जानती है बाप ना सकी, उसका दामन ना सकी, उसके लगाए पेड़ के नीचे बैठेंगे, उसके झोंकों के जरिए खुदा हमें बाप की खुशबू नसीब फरमा दे। वाह वाह वाह। मैं उस शख्स को कुत्ते से बदतर मानता हूं जो कटोरा लेकर के किसी बेटी वाले की चौखट पे खड़ा हो। उससे बदतर कोई शख्स जमीन पे नहीं हो सकता है जो एक बेटी वाले के गुर्दे बेचने पे उसको मजबूर कर दे। और हम सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम जन्नती हैं, मर के देख वो लाठी पड़ेगी कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इस धोखे में मत रहना कि तेरी वजह से किसी गरीब की आंख में आंसू आए थे और तो यूं ही जन्नत में गुलाब के फूल लगा के भेज दिया जाएगा, ऐसे ही तुझे खुशबू में बसा करके जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, पाप उतने करना जिनका हिसाब आसानी से दे सको। याद रखिएगा, अल्लाह अगर हिसाब लेने पे आया रत्ती रत्ती का हिसाब लेगा और कोई बचाने वाला नहीं होगा। कोशिश ये कीजिएगा किसी की आंख का आंसू तेरी वजह से ना आए, कोई गरीब तेरी वजह से ना रोए, वरना खुदा की कसम कितनी भी अजाने तेरी कब्र पे हो जाए, जितने चाहे 40वें करा लेना, जितने चाहे तीजे पढ़वा लेना, अगर तूने किसी का दिल दुखाया है अल्लाह उस वक्त तक तुझे जन्नत नहीं देगा जब तक गरीब के एक आंसू का बदला तुझसे नहीं ले लिया जाए। ओ किधर खड़े खाओ, हराम का जहेज लेके मौलवी से फाता पढ़वा के हलाल का हो जाएगा। सुन, आज तू किसी की बेटी को लेकर आया, कल तेरे आंगन में भी बेटी आनी है, कल तेरे आंगन में भी बेटी होगी। अपनी बेटी रानी और दूसरे की बेटी नौकरानी, ये कंडीशन है हमारी। दिल मर गए। 4 बेटे तो हिसाब लगा रहा, 10 लाख कलुआ में मिलेंगे, 10 बूरा में मिलेंगे, 10 गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, हराम में 40 लाख लेगा। भाई किसी का नाम हो बुरा ना मानना, मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, मुझे क्या मालूम आपके क्या नाम, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं। हिसाब लगा रहा बैठ के 10-10 जोड़ ला। अब तो और तरक्की कर गए लोग, 15 पे कहानी आ गई है। और रिश्ता कराने वाले लोग सिर्फ 500 रुपए के लिए मर रहा। बिचौलिया, रिश्ते कराना अच्छी बात है और वो रिश्ते कराने वाला अच्छा आदमी है जो सच्चा हो। ये जो झूठ बोल के कह रहा ना, सुनो तुम्हें पता कुछ कहा क्या, का वो जो है उनका लड़का 70,000 रुपए महीना कमा रहा, और कहता किसके सामने, जिसकी बच्ची जवान हो गई हो। हाँ, तो वो पूछता, उसके कान खड़े होते, भाई हर बाप चाहता बेटी सुख में रहे। कौन बाप ऐसा, मैं या आप? कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपनी बेटी को दुख में देखना गवारा करे। हर बाप को बेटी प्यारी होती है, हर बाप को बेटी प्यारी है। तो उसके बाद जाके कह रहा फलां का बेटा 70,000 कमा रहा, तो उसने भी कोनी मार के कह दिया जरा कराओ यार रिश्ता। फिर पक्का पता 70 कमा रहा? हाँ मैंने कल ही देखा, उसने अपने अब्बा खाते में डाले। लंबा झूठ। कह रहा मगर यार करा तो दूं रिश्ता, अच्छा बात करूंगा।
इसके भाव बढ़ते हैं। कह रहे अच्छा बात करूंगा। 2 दिन बाद आके कह रहा रिश्ता तो हो जाएगा, लेकिन बता मैं यार लौंडे की कमाई बढ़ी है ना, तो इसलिए वो उनकी सोच रहे हैं कि रिश्ता बराबरी का मिल जाए। अब बेटी वाला समझ जाता बराबरी का मतलब यह है कि ये हराम का खाना चाह रहा। कह रहा क्या मतलब का क्या दे दोगे तुम? क्यों? वो लड़की वाला कहता 70 कमा रहा तो 15 दे देंगे। कह रहा लो 15 तो उसको फला गांव से मिल लेते, उन्होंने 15 पे काम आनी है, और बढ़ाओ कुछ। 20 लाख पे रिश्ता तय, 20 लाख पे रिश्ता तय। जब रिश्ता हो गया, शादी हो गई ना, तो झगड़ा हो रहा कि समझाओ ये कुछ करता ही नहीं कि यार ये तो 70 कमा रहा था, अब क्यों नहीं करता है? कहा वो तो इसलिए झूठ बोला था ताकि रिश्ता बराबरी का मिल जाए। फिर अब जब वो बात खुल के आती है तो फिर तलाकें होती है। तेरे बेटे का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जिस बेटी को एक बार तलाक हो जाती है ना, उस बेटी की जिंदगी पे बहुत बड़ा दाग लग जाता है, बहुत बड़ा दाग। और बेटियों की इज्जत इतनी नाजुक होती है, तलाक तो अलग साहिब, छोड़ना तो अलग की बात है। अगर लड़की को देखने वाले आकर के एक बार जाकर के ये कहते लड़की पसंद नहीं आई है, तब लोग उस लड़की में कीड़े पैदा करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि चलन अच्छा नहीं होगा, कोई कहता है कि बच्ची का घरवार अच्छा नहीं होगा, कोई कहता है कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, कोई कहता नहीं नहीं नाक नक्शे की कमी रह गई होगी, कोई कहता देने के लायक नहीं है। इतनी बातें लड़की में पैदा की जाती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता है, मिलाद वाले मुस्तफा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूं, जब बेटियों की रिश्ते की बारी आया करे तो शद्दाद हमान ना बना करो, नमरूद फिरौन ना बना करो, दुनिया में हाकिम ना बना करो। अगर बेटी की चाहिए आपको तो किसी पे जबरन बेटी ना लो, दौलत के साथ बेटी ना लो, बल्कि झोली फैलाओ, भिखारी बन जाओ और के खुदा के वास्ते बेटी दे करके हमारी नस्लों को इज्जतें दे दे। खुदा की कसम, जब बेटियां ऐसे आती हैं तो फिर नस्लों में खालिद बिन वलीद जैसे लाल पैदा होते हैं। लेकिन ऐसे मांगे कौन? बारात भी तो लेके जाएगा। कितनी बारात चल रही है भाई? हाँ, जब निकाह इमाम पढ़ा दे ना तो कहते इमाम साहब कितने पैसे हो गए? इमाम साहब ने कह दिए 5000। गरीब इलाका होगा यार, छोड़। अगर इमाम ने कह दिया ना 7,786, तो कह रहा कौन सी शरीयत में? फिर कह रहा कौन सी शरीयत में? अब तुझे शरीयत याद आई, तेरा बाप जो हराम के खाने खिलाने के ये 300-400 लोग लेके आया, ये तेरे बाप की लाल किताब में लिखे? बेटियां मुर्तद हो रही हैं, जहर खा रही हैं तुम्हारे इन पापों की बुनियाद पर। बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है, बिल्कुल तसव्वुर नहीं है। हक ही नहीं है कि बेटी वाला खाना खिलाए बारात को। लेकिन पहले सैंपल भेज रहा मुंहों के, कह रहा बोटी बिना हड्डी की होनी चाहिए, रसगुल्ले ज्यादा बड़े ना हो। क्यों? बगले लेके आएगा। इसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक बाप की बेटी जवान हो जाती है, बाप बेटी को देख के सूखना शुरू कर देता है। इसलिए नहीं कि बेटी जवान हो गई है, इसलिए सूखना शुरू हो जाता है कि बेटी जवान हो गई है। अगर कोई दरवाजे पे शरीफ आ भी गया तो बारात में हराम की खाने वाले लोग आएंगे। पहली बात तो जो भी बेटी लेने के लिए आएगा 4-5-10 लाख से शुरू होता है, उस कुत्ते का पेट भी भरना है। फिर जो बारात हराम का खाने के लिए आएगी उनके लिए भी इंतजाम करना है। हद तो तब हो जाती है जब 400 बाराती खाने के लिए बैठे हो और लड़के का बाप बगल में परस दबा करके बारात के टेबलों पे चक्कर लगा के पूछता है नमक ठीक है कि नहीं, मिर्च ठीक है कि नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई है। पूछना तो ये लड़की वालों को चाहिए था, ये क्यों पूछ रहा कि तयूस की औलाद, इसको हक किसने दिया है कि ये खाने की कमी पता करे? और कितने बेगैरत होते हैं, उसके बावजूद भी
कहते हैं नहीं जी बात तो ठीक है, खाना भी सही है, लेकिन नमक ज्यादा कर दिया गया है, मिर्च तेज कर दी गई है और बेगैरत नाक तक खा चुका है, तो खाने में ऐब निकाल क्यों रखा है? पहली बात तो ये है लड़के वालों को हक नहीं है कि वो बारात के खाने के बारे में पूछे और फिर ये कहे खाना कैसा है। सुन बेगैरत सुन, जब तुझे लगे कि तेरी बारात हराम के लुकमे तोड़ रखी है तो कोने में झांक के देखना, उसी पिंडाल के किसी कोने में लड़की का बाप सहमा हुआ होगा, गर्दन झुकी होगी, बगल में हाथ होंगे, आंखों में नमी होगी, कभी बारात देखता होगा, कभी आसमान को देखता होगा, कहेगा मालिक आज लाज बचा लेना, अगर एक बाराती फाके से चला गया मेरी बेटी को पूरी जिंदगी ताना दिया जाएगा। गरीब बाप खड़े होकर के अपने रब को आवाजें दे दे के कहता है मेरे परवरदिगार खाने में बरकत देना, अल्लाह खाना कम ना पड़ जाए। और जब खाने से निकलता बंदा अगर वो पूछता कि बताओ खाना कैसा था, और एक बेटी के बाप से बड़ी बेगैरती से कह दिया जाता है कि खाना ठीक था लेकिन नमक की कमी थी, मिर्च ज्यादा थी, बाप का कलेजा टूट जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ अगर नमक ज्यादा भी था, मिर्च तेज हो गई थी, अगर तुम इतना कह देते अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा खाना है, तो तेरा क्या चला जाता? कम से कम गरीब का मान रह जाता, उसका दिल रह जाता। तूने खाने का इनकार किया, उसका दिल भी तोड़ा, रब को भी नाराज किया। खुदा के वास्ते किसी का दिल ना तोड़ा करो, अगर हो सके तो दिल छोड़ दिया करो। अगर ऐसा करोगे काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। तवज्जो है सारे लोगों की? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। खाली जलसे करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी बेटियां मुर्तद हो जाएं, भाग जाएं गैर के साथ और तू तस्वीर लेके बैठा रहे, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। हर वो रास्ता बंद करो जो हमारी बेटियों को मुर्तद होने पे मजबूर कर रहा है। फना की गई है, हमारी थोड़ी गई ना, एक की गई तो सबकी चली गई। हो कहां पे? तुम्हें पता है? सोशल मीडिया चेक करो, लड़कियों से कलमा पढ़वाते वो मुसलमान थी, प्रूफ क्या है? सूरह इखलास पढ़ रही है बच्ची, तो बताना मकसद ये नहीं होता है कि अब्दुल रशीद की बेटी है देखो कलमा पढ़ रही है। वो ये बताना चाहते हैं मोहम्मद अरबी की दीन का कलमा पढ़ने वाली हमारे धर्म में आई है। हिसाब देना पड़ेगा कयामत में इसका कि तेरे दरवाजे पे दौलत रख के घुन गई और गरीब की बेटी मजहब छोड़ के चली गई, तूने दीन के लिए क्या किया था? ऐसे लोगों की दौलत को अल्लाह सांप बना के गले में डालेगा और तब कोई पीर बचाने नहीं आएगा। लिखो मेरी बात, तेरे किए का तुझी को भरना है। रस्में बना लिए, अब्बा दफन हो रहा, बेटा कब्र पे खड़े हो कह रहा मेरे अब्बा की गलती हो तो माफ कर देना। क्यों? तू कौन होता माफी मांगने वाला? गलती बाप ने की थी, माफी बाप को मांगनी चाहिए। अल्लाह कहता मुंह बंद कर, किताब बंद हो गई उसकी, उसकी गलतियों का हिसाब उसे देना, अब तुझे नहीं। आने दे, इस दिन का मेरा ऐलान था कब्र में लिटा के इतना तोड़ूंगा कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आज आ गया है वो दिन। मेरे बाप की गलती माफ कर देना, थप्पड़ तेरे बाप ने मारा था गरीब के, तूने नहीं मारा था। कमजोर को जलील तेरे बाप ने किया था, तूने नहीं किया था। माफी तेरे बाप को मांगनी चाहिए थी। रस्में बना ली है, खाली रस्में। यही मर्दों के हाल है और औरतें भी कम थोड़ी है। मर जा तो उसके कपड़े नोच लेती है, हाय जी माफ कर जाओ, हाय जी माफ कर जाओ। अब कुछ नहीं होने वाला, जीते जी एक दूसरे से माफियां मांग लो, जीते जी एक दूसरे से अपनी गलतियों का निपटारा कर लो, वरना कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कि हुकूक इबाद का मामला बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। अपनी सी कोशिश तो करो यार। आका फरमाते तू अपनी सी कोशिश कर, फिर जहां नहीं बनेगी वहां बात बनाने के लिए मैं आ जाऊंगा।
आला हज़रत फरमाते हैं वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका। आका मैं फ्री में जन्नत नहीं बांट सकता, माफ कीजिएगा। अगर फ्री की जन्नत के लिए बैठे हो तो मेरी जन्नत नहीं, जन्नत हसनैन के नाना की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे, लेकिन हम अपने आप को बदलें। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? नौजवान बताएं। नौजवानों को मैंने हाथ उठवाएं। जिनके निकाह हो गए वो हाथ नीचे कर लें, जिनके नहीं हुए वो हाथ ऊपर रखें। जिनके नहीं हुए ठीक है ना, अब हाथ नीचे कर लो। आप इतने लोग यहां बैठे, बताओ जन्नत में जाना चाहते हैं कि नहीं हम लोग? एक आसान तरीका बताऊं। आसान तरीका यह है, बिना डिमांड किए किसी गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना लो। तुम्हें मरने में देर लगेगी, रब को कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। हाँ, कितने लोग वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह जहेज की डिमांड नहीं करेंगे। क्या बात है, सलामत ने हुजूर आपके हाथ देखें। अल्लाह करे इस महफिल की, उन्हें नीचे कर लिया हाथ। हाँ। नहीं वो लगने गई होगी, अब्बा ने कही होगी मुंह तोड़ दूंगा तो बुलेट ना मिली तो। अब्बा भी बड़ा बेगैरत होता, हाथ नीचे करो, अब्बा याद आ गया। 1 मिनट नहीं बैठागा अब्बा को बुलेट पे ही, और अब्बा लिस्ट में सबसे ऊपर बुलेट लेके घूम रहा। हाँ, 1 मिनट नहीं बैठागा बुलेट पे अब्बा को, और अब्बा के हाथ में इतनी लंबी लिस्ट है। पिलाई पूछ लिया बेड में क्या इंची वाली है, 1 दिन नहीं बैठेगा बुढ़ा बेड पे। और गरीब का जीना हराम करने में सबसे आगे हैं? नहीं अब्बा ही कर रहा है। तो कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? नौजवान जरा बताएं। मैं आसान तरीका बता रहा हूं। सारे जाना चाहते हैं ना? हाथ नीचे कर लो, खुदा सलामत रखे। पूर्व ससुर के देने से नहीं पड़ती है, किसके देने से पड़ती है? बहुत कमजोर लोग हो यार। हमारा रब कौन है इतना पता है ना? तो फिर बोलो किसके देने से पूर्व पड़ती है? तो ससुर से मांगना चाहिए कि अल्लाह से? बोलो किससे? तो इसे कुत्ता ना कहूं जो ससुर के आगे यूं कह रहे हैं 10 लाख चाहिए, कोई दिक्कत ना। कुत्ता वो खाता जो फेंका जाता है, और ये कुत्ते से बदतर है जो छीन के ला रहा है। कितने ऐसे लोग हैं ना, कितने होशियार होते हैं, इतने होशियार होते हैं। रिश्ता करा दो साहब, कोई डिमांड करना ना, कुछ ना, खाली लड़की दिलवा दी। खाली लड़की मिल गई, फिर बिचौली आके कहता सुनो कि हाँ कि लोग बड़े अच्छे शरीफ हैं, कुछ भी ना मांग रहे, लड़की कह रहे लेकिन यार तुम कुछ गैरत करियो। बिचौलिया भी बड़ा बड़ा बना हुआ पड़ा। अगर इसकी कुटाई का नंबर आ गया ना तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कोई बिचौलिया, सबको नहीं कह रहा हूं, जो अच्छे वो तो अच्छे ही है। एक दूसरे का मुंह ना देखा करो, मुझे दोनों ही चोर लगते हैं। फिर तो कह रहा तुम्हें पता है लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करियो। क्या ना, गाड़ी कौन सी निकाल ले? तो गरीब बंदा कह रहा है कि हाँ एस्प्लेंडर निकालने करना। वो लड़का कह रहा था यार वो बुलेट हो जाती ना तो अच्छी थी। ऐसे भीख मांग रहा, कैसे फेर डाल के भीख मांग रहा। जो दरवाजे पे आके कहता भीख मांगता, वो भी कहता खुदा तेरी नस्लों को आबाद रखे, तेरी औलाद सलामत रहे, तेरी नस्लें बरकत होती रहे। हैं भीख मांगने वाला भी ये कह रहा, और ये डायरेक्ट कह रहा ना बुलेट हो जाती तो अच्छी थी। लड़के का मन जो है ना थोड़ा बुलेट को हो रहा, और तुम पे ना हो पैसे तो हमसे ले लो। तो लड़की वाला गैरत करके कहता ना यार हम ही डाल देंगे। इसका काम सीधा बुलेट करवा दी एक बार में। जब शादी के 4 दिन रह गए तो कह रहा खाने में क्या दे रहे हो? सुना खाली कोरमा कर रहे हो, क्यों कबाब खागा? बेगैरत कहीं का। कह रहा कोरमा कर रहे हो खाली, क्यों? उसकी कलेजी भुनवा ले लड़की के बाप की। बेटे पैर थोड़ा
जलसा है। कह रहा कले खाली कोरमा कर रहे हो? कि हाँ। कहना वो ये कह रहे थे ना बिरयानी भी हो जाती और थोड़ा हलीम और बढ़ा दियो। अब तो ये चल ही रहा, फेफड़े निकाल दिए बेटी वालों के, ऐसी कंडीशन कर देते। अभी कुछ दिन पहले की बात थी, एक न्यूज शाये की गई, एक बाप ने बेटी की शादी से 4 दिन पहले फांसी लगा ली। क्यों फांसी लगाई? तारीख का ये बाप इस दौर के कलंक बन करके माथे पे चमकता रखेगा, सिर्फ इसलिए कि जब बेटी के निकाह के 3 दिन बाकी रह गए थे तब ससुराल वालों ने लिस्ट बनाकर जहेज की भेजी। उसमें महंगे महंगे सामान भी थे। गरीब बाप जब शाम को घर पे आया, खाने के लिए बैठा तो लुक़्मे हलक से नहीं उतरे। बेटी बेटी होती है समझ गई। अब्बा बात क्या है, क्यों नहीं खा रखे हो? कहा बेटी कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर बेटी कहती है अब्बा मेरी वजह तो नहीं है? कहा नहीं बेटी तेरी कोई वजह नहीं है। तारीख गवाह है कि वो बाप जो दिन भर ठेला लगाता था, जिसको बाप की बेटे की रुखसती करनी थी, उस बाप ने रात के सन्नाटे में फांसी लगा करके अपनी मौत को गले लगाया। अगले दिन लाश जब उतारी गई, जेब के अंदर से कागज मिला, उसमें लिखा हुआ था मेरे रिश्तेदारों मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम्हारी खुशी पूरी कर सकूं, और बेटी को नाकामी का चेहरा नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं। अगर मेरी लाश तुम्हारे काम आ जाए तो इससे फायदा उठा लेना। तुम्हें खुदा का वास्ता इन हालात में बेटी वालों को मत लाओ। कैसे मौतें हो, अगर ऐसे मौतें होंगी तो ना कोई यहाँ बचाने वाला मिलेगा ना